हेलो एवरीवन। हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन चैप्टर स्टार्ट किया था। आज हम उसमें पढ़ेंगे क्राफ्ट प्रोडक्शन। एंड क्राफ्ट प्रोडक्शन होता क्या है? जो क्राफ्ट प्रोडक्शन में होता क्या है, वर्टिकुलरली एक जो वेल वेल स्किल्ड लेबर्स होते हैं वो अपने स्किल को यूज करके कुछ वर्क करते हैं, उसको हम क्राफ्ट प्रोडक्शन कहते हैं। जैसे इसमें आपके जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे देखेंगे तो उस टाइम पे क्राफ्ट प्रोडक्शन कैसे कैसे डेवलप्ड हुआ एंड आगे कैसे कैसे बढ़ा, कौन कौन सी चीजें थी जो आपके क्राफ्ट प्रोडक्शन में उस टाइम पे आती थी। यूटेंसिल की बात करें, यूटेंसिल उस टाइम पे काफी अच्छे थे। ठीक है, बोर्ड्स के भी एविडेंस मिलते हैं हमें। हमने देखा था लोथल हुआ, लोथल जो आपका है, एंड कोड दीजिए, वहां से हमें बोर्ड्स के भी कुछ एविडेंस मिलते हैं। बीड्स बीड्स मेकिंग फैक्ट्री चनुदारो, स्पेशली चनुदारो में काफी सील्स आपको मोहनजोदारो मिल जाएंगी, काफी सील्स मिली। हमने एक पशुपति शील पढ़ी थी, पशुपति शील। मेनली जो आपकी शील होती है, शील आपकी स्टेटाइट से बनी होती है, कार्नियन से बनी होती है, किसी मेटल से भी बनी होती थी। ये मेनली आपकी जो स्क्वायर शेप की होती थी, स्क्वायर शेप की, रेक्टेंगल शेप की। टेराकोटा आइटम्स होते हैं जो मिट्टी होती है उसको पका के, जो मिट्टी को पका के कोई भी आपके जैसे कोई भी टेराकोटा फिगर्स मिलते हैं आपके। ठीक है, किसी भी चीज को, अगर किसी फिगर को हम मिट्टी से उसको एक फिगर दे देते हैं तो वो आपका टेराकोटा में कहलाते हैं। कुछ बर्तन भी बनते हैं ऐसे टेराकोटा से। ठीक है, पॉटरी भी बनती है। आर्ट ऑफ ब्रिक लेइंग, ये ईंटों को, जो ईंटों का बिछा हुआ रोड होता है वो भी ये लोग जानते थे। ब्रिक लेइंग जानते थे, ब्रिक्स को कैसे यूज किया जाए रोड बनाने में। एंड स्मेल्टिंग मेटल्स को पिघला के, क्योंकि यहाँ पे ब्रॉन्ज, जितने भी टूल्स थे यहाँ पे ब्रॉन्ज टूल्स यूज किए जाते थे। तो ब्रॉन्ज टूल्स बनाने के लिए, मेनली टूल्स बनाने के लिए उसे मेल्ट तो करना पड़ेगा ना हमें। ब्रॉन्ज एक एलॉय है तो उसको, एलॉय को भी बनाने के लिए मेल्टिंग तो करनी पड़ेगी किसी ना किसी मेटल्स की। ठीक है, यहाँ पे लीड एंड ब्रॉन्ज टिन यूज किए जाते थे क्राफ्ट प्रोडक्शन में। क्राफ्ट प्रोडक्शन मेनली किसके बने हुए थे? लीड के बने हुए थे, ब्रॉन्ज और टिन के बने होते थे। अब बात करें हम मेनली कौन कौन से आपके जो क्राफ्ट प्रोडक्शन है वो मिलते हैं आपको। स्टोन स्टेचू मिलते हैं, स्टोन के बने हुए, पत्थरों के जो स्टेचू बने हुए थे वो आपको मिलते हैं। रिफाइंड स्टोन्स, ब्रॉन्ज और टेराकोटा स्टेचूज। ब्रॉन्ज के कुछ बने हुए एंड टेराकोटा के स्टेचू बने हुए। जो भी आपके मिट्टी के बने हुए कोई फिगर होते थे वो टेराकोटा स्टेचू कहलाते थे। जो ब्रॉन्ज से बने होते थे वो आपके ब्रॉन्ज स्टेचू कहलाते। स्टोन स्टेचू की बात करें तो वो आपको हड़प्पा एंड मोहनजोदारो में मिलता है। हमने पढ़ा है कि जो हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, वहां से आपको बियर्डेड प्रीस्ट है, जो बियर्डेड प्रीस्ट है वो आपको मोहनजोदारो में मिलता है। ठीक है, आपने देखा वो एक बियर्ड, जिनकी हल्की सी बियर्ड होती है एंड एक सॉल को लगाए हुए, वो आपके बियर्ड प्रीस्ट हैं, जिनको माना जाता है कि वो शायद रूलिंग क्लास में बिलोंग करते थे, रूलिंग क्लास के थे। रेड सैंडस्टोन मिल टोर्सो, ये आपको कहां से मिलता है? ये आपको हड़प्पा से मिलता है। मिल सैंडस्टोन टोर्सो, मिली सैंडस्टोन का बना होता है, ये आपको कहां मिलेगा? हड़प्पा में। ब्रॉन्ज कास्टिंग, अब ये ब्रॉन्ज कास्टिंग क्या होती है? जो ब्रॉन्ज के टूल्स बने होते हैं, एलॉय के टूल बनते होते हैं, वो कैसे बनते हैं? इसमें आपकी यूज की जाती है लॉस्ट वैक्स टेक्निक। नाम से ही समझ में आ रहा है कि वैक्स को लॉस्ट किया जा रहा है। अब ये बनता कैसे लॉस्ट वैक्स टेक्निक्स? जैसे कि अगर हमें कोई भी फिगर बनाना है, कि मेटल का या एलॉय का कोई भी फिगर बनाना है, ब्रॉन्ज स्टैचू बनाना है, तो हम क्या करेंगे? पहले तो उस ब्रॉन्ज स्टैचू, जो हमें फिगर बनाना है, उस स्टैचू को, जैसे कि हमने कोई भी एग्जांपल ले लिया, हमने एक ये फिगर बनाया है, इसको हमें स्टैचू, ब्रॉन्ज स्टैचू में बनाना है, तो हम क्या करेंगे? पहले एक वैक्स का स्टैचू बनाएंगे। ऐसी वैक्स का स्टैचू बना के उसके ऊपर हम क्ले लगाएंगे, हम इसके ऊपर क्ले की कोटिंग कर देंगे। क्ले की जब हम इसमें कोटिंग कर देंगे तो यहाँ पे हम एक होल और बनाएंगे। उसमें क्या करेंगे? क्ले की कोटिंग, तो वैक्स, जो वैक्स स्टैचू है, वैक्स स्टैचू के ऊपर क्ले की कोटिंग हो गई। फिर उसको हम हीट करेंगे, जिससे क्या हो, जो जो वैक्स है वो मेल्ट होके बाहर आ जाए। अब जिससे कि क्या होगा, वो वैक्स से जो मेल्ट होके बाहर आ जाएगा, तो अब क्या रहेगी? क्ले की कोटिंग रहेगी। अब उस क्ले की कोटिंग में क्या करेंगे हम? क्ले की कोटिंग में जो होल है वहां से हम जो मेटल का हमें बनाना है, जिस भी मेटल्स का, या हमें ब्रॉन्ज का बनाना है या टिन का बनाना है, हम उसके अंदर फिल कर देंगे। अब उसको फिल करने के बाद उसको ड्राई होने के लिए रख देंगे। जब वो एकदम ड्राई हो जाएगा, ठोस हो जाएगा, सॉलिडिफाइड होने के बाद उसके ऊपर जो क्ले लगी हुई है हम उसको हटा देंगे। ऐसे आपका तैयार होता है लॉस्ट वैक्स टेक्निक से ब्रॉन्ज स्टैचू। काफी इंपॉर्टेंट है। इसका जो मेन सेंटर है वो दहमाबाद महाराष्ट्र में मिलता है। दहमाबाद महाराष्ट्र में काफी ब्रॉन्ज स्टैचू मिल जाते हैं। जितनी भी प्रैक्टिस होती है लॉस्ट वैक्स टेक्निक्स की, वो यहाँ पे दहमाबाद महाराष्ट्र में ब्रॉन्ज स्टैचू बनाने के लिए प्रैक्टिस होती है। उसके बाद बात करें टेराकोटा के बारे में मैंने बताया, ये आपके किले को पका के बनाए जाते हैं।
ये टेराकोटा फिगर्स हैं। काफी यूटेंसिल्स भी बनते हैं इनके, रियलिस्टिक लगते हैं, रियलिस्टिक होते हैं एकदम। ये आपको गुजरात और राजस्थान में मिलेंगे। राजस्थान में मैंने बताया आपको कालीबंगन में भी मिलते हैं, और हरियाणा में बानबड़ी में भी मिलते हैं टेराकोटा का प्लग। और ये मेनली आपका मदर गॉडेस की पिक्चर्स ज्यादा मिलती हैं इसमें, मदर गॉडेस का फिगर ज्यादा मिलते हैं आपको, पिक्चर्स नहीं फिगर ज्यादा मिलते हैं। बीड्स की बात करें, बीड्स भी आपको मिल जाएंगे मेड अप ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज एंड सेमी प्रेसियस स्टोन्स, जो ऑर्नामेंट्स, बीड्स को ऑर्नामेंट्स के लिए पहना जाता था, ऑर्नामेंट्स को लेके। ये इसके मेनली आपके सेंटर्स हैं लोथल, लोथल में पाए जाएंगे आपके ये धोलावीरा में, एंड चन्नदारो। चन्नदारो तो बीड मेकिंग फैक्ट्री है। चन्नदारो, चन्नदारो को याद रखना, बीड मेकिंग फैक्ट्री। यहाँ आपको कॉस्मेटिक्स भी मिलते हैं चन्नदारो में। तो ये मेनली आपका क्राफ्ट प्रोडक्शन में, क्राफ्ट प्रोडक्शन है। स्टोन स्टेचू, ब्रॉन्ज कास्टिंग, टेराकोटा एंड सील्स मिलती है। 200 सील्स मिलती है जो हमें डिस्कवर की गई है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जो मोस्टली साइट्स में मिलती है। मोस्टली किसकी बनी हुई है? स्टेटाइट, स्टेटाइट की बनी हुई है। जो सील्स थी आपकी स्टेटाइट्स की बनी थी, कुछ टेराकोटा की बनी हुई थी, कुछ गोल्ड की, चर्ट की, आइवरी की। इतनी सारी सील्स थी जो मोस्टली आपकी स्टेटाइट से बनी हुई थी। कॉमर्शियल पर्पस, माना जाता है कि इनको कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया जाता था। कॉमर्शियल पर्पस मतलब ट्रांजैक्शन के लिए, ठीक है, बार्टर सिस्टम में। एमुलेट्स, एमुलेट्स ताबीज के तौर पे भी इनको इस्तेमाल किया जाता था, ऑर्नामेंट्स के तौर पे भी इनको इस्तेमाल किया जाता था सील्स को। मेनली स्क्वायर शेप की होती थी आपकी, स्क्वायर शेप की होती थी। पिक्टोग्राफिक, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट होती थी। मतलब पिक्टोग्राफिक का मतलब है इसमें पिक्चर्स बनी हुई होती थी। पिक्चर्स स्पेशली किसके? एनिमल्स की, टाइगर्स की, एलिफेंट्स की, बुल की, बुफेलो, राइनोसोरस, बर्ड्स, काफी काफी सील्स पे पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट्स बनी हुई थी। बट जो स्क्रिप्ट है वो डिसाइफर्ड नहीं हुई है अभी तक। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है वो डिसाइफर्ड नहीं हुई है अभी तक। अगर ये डिसाइफर्ड होती है तो शायद इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमें और भी ज्यादा पता चले, जिससे कि हम लगा पाए कि उस टाइम पे क्या होता था। काश ऐसा हो पाए, और मोस्टली जल्दी हो ही पाएगा। पशुपति सील जो आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो पशुपति सील हमने डिस्कस कर रखा है। पशुपति सील के बारे में जो हमें कहां पे पाई थी? मोहनजोदाड़ो में। मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो किस रिवर के पास है? इंदस रिवर, इंदस रिवर पर है मोहनजोदाड़ो, जहां पर आपकी पशुपति सील पाई गई थी। जो लोथल है आपका गुजरात में, जो लोथल है भोगवा रिवर पे, लोथल साइड से भोगवा रिवर पे, वहां पे आपकी पर्शियन गल्फ की कुछ सील्स पाई गई। पर्शियन गल्फ की सील्स पाई गई, जो कि एक एविडेंस है कि ट्रेड को, ये आपका ट्रेड को इंडिकेट करता है कि जो पर्शियन गल्फ पे सील है, पर्शियन गल्फ की जो सील है लोथल में, वो ट्रेड को इंडिकेट करती है। तो ये आपका जो आपका कंप्लीट हो गया क्राफ्ट प्रोडक्शन। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, एंड कल से हम इसके आगे बढ़ेंगे वैदिक एज, ऋग्वैदिक एज के बारे में पढ़ेंगे। एंड उसके बाद हम उससे पहले हम घटना चक्र के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मेटल एंड टूल्स की बात करेंगे तो आपको कॉपर एंड ब्रॉन्ज के टूल्स मिलेंगे। कॉपर के भी मिलते हैं कुछ टूल्स, ब्रॉन्ज के भी टूल्स मिलते हैं। बट आप याद रखना, यहाँ पे आयरन के टूल्स नहीं मिलते हैं। यहाँ आयरन से फेमिलियर नहीं थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन आयरन के बारे में नहीं जानते। कोई एविडेंस नहीं मिला है कि यहाँ पे आयरन मिलता था। आयरन आपको वैदिक एज से स्टार्ट होगा, जब लेटर वैदिक पीरियड आएगा तो वहां से आयरन भी फेमिलियर होगा, ठीक है। चर्ट प्लेट्स, जो रोहरी चर्ट्स थे, उनके बने हुए कुछ मेटल्स और टूल्स थे। और कॉपर ऑब्जेक्ट्स, कॉपर ऑब्जेक्ट्स के कुछ टूल्स थे। बोन्स, बोन्स को स्पेशली ये एरो हेड्स बनाने के लिए, वीपन्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो ये रही बात मेटल एंड टूल्स की। बट मेटल एंड टूल्स में याद रखना कि कॉपर एंड ब्रॉन्ज का ही मोस्टली यूज किया जाता था। सिल्वर का भी काफी यूज किया गया है। बट जो आयरन है, आयरन का कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको आयरन का कोई भी एविडेंस नहीं मिलेगा। स्क्रिप्ट की बात करें, स्क्रिप्ट हमारी जो फर्स्ट नोटिस हुई थी वो 1853 में हुई थी। बट जो कंप्लीट स्क्रिप्ट थी वो डिस्कवर की गई थी 1923 में, जो कि अनडिसाइफर्ड है। अगर ये डिसाइफर्ड होती है तो शायद इंडस वैली सिविलाइजेशन की पूरी हिस्ट्री के बारे में हमें पता चल सकता है। जो हम आज एजम्पशन कर रहे हैं वो सारे एकदम जो आज के हम एविडेंस देख रहे हैं वो शायद एकदम क्लियर हो जाए। स्क्रिप्ट की बात करें, जैसे कि हमें पता है स्क्रिप्ट कैसी थी? पिक्टोग्राफिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिक्टोग्राफिक? पिक्टोग्राफिक का मतलब होता है जिसमें पिक्चर्स बनी हुई हैं, कुछ फिगर्स बने हुए हैं, फिगर्स डेडिकेट कर रहे हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो वो पिक्चर्स बनी हुई है, ठीक है। जो लेटर्स हैं वो लेटर्स को किससे डिनोट किया गया है? ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट्स बना दिए, कुछ फिगर्स बना दिए, कुछ ऑब्जेक्ट्स बना दिए, ठीक है, उसको लेटर से डिनोट किया गया है। लार्जेस्ट हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट है
उसमें 26 सैंड मिले हैं, जिसमें 26 सैंड मिले हैं वो आपकी लार्जेस्ट हड़प्पा इंस्क्रिप्शन है। अवेयर ऑफ आर्ट ऑफ राइटिंग, ये लिखना जानते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो लिखना जानते थे। देखो हम देखेंगे जब जो आपका पैलेयोलिथिक पीरियड होता है, पैलेयोलिथिक पीरियड से हमें पता पड़ जाता है कि वो पेंटिंग वेंटिंग करना जानते थे। तो यहाँ पे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो भी राइटिंग को जानते थे। कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन की बात करें तो हमें नेविगेशन मिलता है। नेविगेशन जो रिप्रेजेंटेशन है शिप्स का, बोट का, वो हमें बताती है कि ये नेविगेशन भी जानते थे। क्योंकि हमें लोथल से, जो लोथल है आपकी, लोथल से हमें कंपास भी मिलती है। क्या मिलती है? कंपास मिलती है। जो कंपास क्या करती है? डेडिकेट करती है कि नेविगेशन के बारे में भी ये लोग जाना करते थे। बुल्लो कार्ट्स को यूज किया जाता था इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब ऐसा तो है नहीं कि रोड पे शिप चलाएंगे, तो ये लोग बुल्लो कार्ट्स को यूज किया करते थे किस लिए? इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब बात करें पॉटरी की। पॉटरी, जो पॉटरी है मेनली उसमें पॉटर व्हील्स का यूज किया जाता था। पॉटर व्हील्स उस टाइम तक आ गए थे, ये आपको पॉटर व्हील्स मिल जाएंगे जिसमें बहुत सारी पॉटरी मिलती थी, पॉटरी बनाई जाती थी। रेड स्लिप एंड ब्लैक, मेनली आपकी रेड एंड ब्लैक कलर की थी। वेल बेक्ड थी, वेल बेक्ड पॉटरी थी। वेल बेक्ड काफी अच्छी पॉटरी यहाँ की मानी जाती है। मेनली वो किस लिए इस्तेमाल की जाती थी? डिश ऑन स्टैंड्स, डिश ऑन स्टैंड्स के लिए, स्टोरेज जार्स के लिए, बाउल के लिए, पॉट्स के लिए, परफोरेटेड जार्स बनाने के लिए भी। ठीक है। रेड ब्लैक पोट्री, रेड ब्लैक पोट्री मोस्ट कॉमन थी। अब ये रेड ब्लैक पोट्री का क्या मतलब है? जैसे कोई भी पोट्री है, अब ये है आपका, ये आपकी कोई पोट्री बनाई उन्होंने, इसमें क्या करेंगे वो लोग? रेड कलर कर देंगे, पूरे कलर, पूरी इसमें रेड कलर कर देंगे। रेड कलर करने के बाद जो ब्लैक कलर की इस पे डिजाइन बनाएंगे, ब्लैक कलर के मोटे फिगर्स बनाएंगे, डिजाइन बनाते हैं। और वो फिगर्स कौन से होते थे? मेनली आपके एनिमल्स के फिगर्स हुआ करते थे। कुछ वुमेन्स के भी फिगर को बनाया जाता था, एनिमल्स के फिगर्स को मेनली यूज किया जाता था। बर्ड्स बना दिया, कुछ ट्रीज बना दी, लीव्स बना दी, ये लोग ऐसे आपके पॉटरी किया करते थे। तो ये रहा आपका क्राफ्ट एंड प्रोडक्शन पूरा कंप्लीट। स्क्रिप्ट के बारे में हमने पढ़ लिया, मोस्टली आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। और जितने भी आपके फैक्ट्स हैं वो सारे फैक्ट्स हमने कवर किए। कहाँ कौन सी साइड पे क्या क्या मिला है हमें, कैसी वहां की सोसाइटी थी, कैसा वहां की रिलीजन था, कैसी वहां रिचुअल्स हुआ करते थे, कौन सी स्क्रिप्ट थी, मेटल कौन से इस्तेमाल करते थे, कम्युनिकेशन के कौन से एविडेंस मिलते हैं, पोट्री कौन सी यूज किया जाती थी। ठीक है, ये सारा हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद देखेंगे, जो क्योंकि चैप्टर तो हमारा कंप्लीट हो गया है, इसके बाद हम ये देखेंगे कि इसका डिक्लाइन कैसे स्टार्ट हो गया। क्योंकि ये आपका मैच्योर फेज है, मैच्योर फेज में ये डेवलपमेंट्स आए हैं। अब इसका लेटर फेज स्टार्ट होगा। लेटर फेज से ये धीरे धीरे डिक्लाइन होना लग जाएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन होगा, उसके बाद आपका वैदिक पीरियड आएगा, ऋग्वैदिक पीरियड, उसके बाद लेटर वैदिक पीरियड, फिर उसके बाद बनते हैं आपके महाजनपद। सिविलाइजेशन का डिक्लाइन एंड डिसअपीयरेंस कैसे हुआ, हमें कोई भी एविडेंस, क्लियर एविडेंस नहीं मिलते हैं कि ये डिक्लाइन कैसे स्टार्ट हुआ। बट जो इसका पोस्ट हड़प्पन फेज था 1900 बीसी में, वहां से इसका डिक्लाइन स्टार्ट हो गया। जो आपकी मेजर सिटीज थी, बड़ी बड़ी सिटीज थी, जैसे कि आपका हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, ये तो आपकी डिसअपियर्ड हो गई थी, मतलब ये तो गायब सी हो गई थी 19th सेंचुरी बीसी से। पोस्ट हड़प्पा फेज की बात करें, जो पोस्ट हड़प्पा फेज था, लेटर पीरियड वाला, जहां पे डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था, वो मेनली आपका एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता था, हंटिंग एंड फिशिंग। मतलब मेनली ये एग्रीकल्चर, हंटिंग, फिशिंग पे डिपेंड करने लगी। अब यहाँ ट्रेड कॉन्टेक्ट क्या हो रहे हैं? लूज होते जा रहे हैं। वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं, वहां से जो वेस्ट एशियन सेंटर्स हैं, वहां से इनके ट्रेड कॉन्टेक्ट काफी लूज होते जा रहे हैं। तो ये मेनली आपके एग्रीकल्चर, हंटिंग एंड फिशिंग पे डिपेंडेंट रहने लगे। विटनेस द एंड ऑफ ट्रेड कॉन्टेक्ट विद द वेस्ट एशियन सेंटर, यहां से हमें दिखने स्टार्ट हो जाता है कि जो वेस्ट एशियन सेंटर्स थे, वहां से भी ट्रेड इनकी डिक्लाइन हो गई। तो मेजर रीजन तो हो सकता है कि ये डिक्लाइन का, कि जो ट्रेड सेंटर है उससे भी डिक्लाइन होने की वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन भी डिक्लाइन होती चली गई। आफ्टर डिक्लाइन ऑफ एवीसी, जूकर कल्चर डेवलप्ड इन वेस्ट पंजाब। जो आपका वेस्ट पंजाब एंड बहावलपुर वाला एरिया है, वहां पर जूकर कल्चर स्टार्ट हो गया। एंड जूकर कल्चर को ग्रेवयार्ड एज कल्चर भी कहा जाता है। अब देखते हैं कि जो डिफरेंट हिस्टोरियंस थे उन्होंने क्या क्या रीजन दिया इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के ऊपर। जो गॉर्डन चाइल्ड एंड स्टुअर्ट पिगट थे, उन्होंने बोला एक्सटर्नल एग्रेशन आया, भारी आक्रमण आया। भारी आक्रमण की वजह से
इन सिटीज को, इन साइट्स को, जो सिटीज थी वहां की इंडस वैली सिविलाइजेशन की, उनको डिस्ट्रॉयड कर दिया गया। कैनेडी कहते हैं कि नेचुरल कैलेमिटीज आई जिसकी वजह से पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन करना स्टार्ट कर गया। हो सकता है ऐसा कि नेचुरल कैलेमिटीज आई हो। जो आपके स्टीन एंड गोश हैं वो कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से डिक्लाइन होने लगा। भाई क्लाइमेट चेंज सडन तो होता नहीं है, क्लाइमेट चेंज ऐसा नहीं है कि सडन हो जाएगा, मतलब आज ठंड पड़ रही है तो कल से एकदम हीट स्टार्ट हो गई, काफी टाइम लगता है। तो ये नहीं मान सकते कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ होगा। आर मार्टिन व्हीलर एंड गॉर्डन ने कहा है कि आर्यन इन्वेजन, क्योंकि ये इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि इसके बाद आपका ऋग्वेदिक पीरियड स्टार्ट हो जाता है। अब ये लोग सप्त सिंधु में शिफ्ट होते हैं, ठीक है, ईस्टर्न साइड में आते हैं। तो इन्होंने ये दिमाग लगाया कि शायद आर्यंस आए, आर्यंस की वजह से एक्सटर्नल एग्रेशन हुआ, तो उन्होंने ही इसको डिस्ट्रॉयड करके अपना नया ऋग्वेदिक पीरियड स्टार्ट किया। सूड एंड डीपी अग्रवाल कहते हैं ड्राइनेस ऑफ रिवर, कि रिवर का ड्राइनेस हो गया। भाई रिवर का ड्राइनेस, इतनी बड़ी बड़ी रिवर्स ड्राई होगी, ऐसा पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। शीरन रत्नागर कहते हैं ट्रेड डिक्लाइन हुई, ट्रेड डिक्लाइन होने की वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन भी डिक्लाइन की तरफ चला गया। एशर राव मैके कहते हैं कि फ्लड आया। हाँ, इसकी पॉसिबिलिटीज है कि फ्लड आ सकती है, काफी बड़ी फ्लड आई होगी जिसकी वजह से पूरी सिटी, पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या हो गया, डिक्लाइन कर गया। क्योंकि फ्लड मोस्टली जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स थी वो सारी आपकी बैंक्स ऑफ रिवर के किनारे पे थी। जितनी भी रिवर्स हैं उनके किनारे पे इंडस वैली सिविलाइजेशन मोस्टली थी। बाकी कुछ साइट्स ऐसी हैं जो नहीं थी। बाकी आपकी कोई भी मोहनजोदारो देख लो, चनोदारो, हड़प्पा, ये सारी आपकी रिवर की बैंक्स पे। तो ये आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का पूरा चैप्टर हुआ कंप्लीट। कल हम इसके घटना चक्र के कुछ क्वेश्चंस करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन से मोस्टली जो आए हुए हैं, तो वो हम एक बार में कल खत्म करेंगे पूरी क्लास में। तो ये आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म होता है आज, एंड इसके बाद ऋग्वेदिक पीरियड हम स्टार्ट करेंगे।